करबला की सरजमीन पर सूरज गुरूब हो चुका था, मगर जुल्म की सियाह रात अभी बाकी थी। रेत पर बिखरे हुए लाशें, खून में डूबे हुए खेमे, जलती हुई जमीन और हवा में फैली हुई आहों की वो लर्जा खेज गूंज। ऐसा महसूस होता था जैसे खुद आसमान भी इस मंजर को देखकर कांप उठा हो। ये सिर्फ एक जंग का इख्तिताम नहीं था, ये उम्मत के दिल पर लगने वाला ऐसा जख्म था जो सदियों बाद भी ताज़ा है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जुल्म हुआ कि रिवायतों में आता है ज़मीन व आसमान भी गम से बेकरार हो गए और कायनात पर उदासी की एक चादर तन गई। शाम ढलते ही इब्ने साद ने अपने मकतूल सिपाहियों की नमाज जनाजा पढ़ाई और उन्हें दफन करा दिया। मगर दूसरी तरफ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्ह और आपके बेहतर वफादार साथी मैदान करबला में बेगोर व कफन पड़े रहे। इन शुहदा में बनी हाशिम के कई नौजवान और ख़ानदान नबूवत के चश्म चराग भी शामिल थे। इसके बाद शुहदा के मुक़द्दस सरों को जमा किया गया ताकि उन्हें इब्ने ज़ियाद के पास भेजा जा सके। रिवायतों के मुताबिक 13 सर कबीला बनु कंदा के पास थे, जिनका सरदार कैस बिन अशस था। 20 सर बनु हवाजन के पास थे और उनके साथ शिमर जिल जोशन था, जबकि बाकी सर मुख्तलिफ कबाइल बनु तमीम, बनु असद और बनु मजहज में तकसीम किए गए। उधर मैदान करबला में रात उतर रही थी। जुल्म व जफा का लश्कर मुख्तलिफ टोलियों में बट चुका था। कोई खाने में मशगूल था, कोई अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा था और कोई इस जुल्म पर फख्र महसूस कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की बाकी मानदा खवातीन, मासूम बच्चे और बीमारी की हालत में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु गम और सब्र की तस्वीर बने बैठे थे। हर तरफ आहें थीं, सिसकियां थीं और टूटे हुए दिलों की खामोश फरियादें थीं। रात मजीद गहरी हो गई। ये रात अहले बैत के उन मजलूम कैदियों पर क़यामत बनकर नाजिल हुई थी। रात के दूसरे पहर जब यजीदी लश्कर की आंखें बोझल होने लगी तो काफिला अहले बैत की अलमबरदार सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा अपने शहीद अजीजों के लाशों के करीब आईं। वो एक एक लाश के पास रुकती थी और दर्द से टूटती जाती थी। फिर जब वो अपने भाई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की खून में डूबी हुई मुक़द्दस लाश के करीब पहुंचे तो सब्र भी आंसुओं में बह गया। आपने अपने भाई के सीने पर सर रखा और उस दर्द से रोए कि सुनने वालों के दिल कांप उठे। फ़ज़ा में ऐसी सोज भरी आहें बुलंद हुईं कि हर तरफ खामोशी छा गई। इसी दौरान कुछ दरिंदा सिफत सिपाहियों ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद करने का इरादा किया, मगर हमीद बिन मुस्लिम नामी एक शख्स के दिल में रहम पैदा हुआ। उसने कहा, यह बच्चा बीमार है, इसे कत्ल न करो। इतने में इब्ने साद भी वहां पहुंच गया। उसने हुक्म दिया कि कोई शख्स अहले बैत के खैमों में दाखिल न हो और ना ही उस बीमार नौजवान को तकलीफ दी जाए। उसने ये भी कहा कि जो माल व असबाब लौटा गया है वो वापस कर दिया जाए, मगर जुल्म के नशे में डूबे हुए सिपाहियों ने लौटा हुआ सामान वापस न किया। अलबत्ता हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु पर हाथ उठाने से रुक गए। रात गुजरती रही, पहरेदार जागते रहे, लेकिन अहले बैत नबूवत की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सिर्फ एक रात नहीं थी, वो दर्द, जुदाई और बेबसी की ऐसी रात थी जिसकी सिसकियां आज भी तारीख के सीने में सुनाई देती हैं। सुबह का सूरज तुलू हो चुका था, मगर करबला की जमीन पर रोशनी नहीं, सिर्फ गम बिखरा हुआ था। जब अहले बैत नबूवत के ये मजलूम कैदी लश्कर यजीद के साथ कूफा की तरफ रवाना किए गए तो रवानगी से पहले एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां, बहनें और अहले हरम अपने शहीद अजीजों की लाशों के पास आखिरी बार हाजिर हुईं। कोई अपने भाई के जिस्म से लिपट कर रो रही थी, कोई अपने बेटे के चेहरे को आखिरी बार देख रही थी और कोई खून में डूबे हुए लाशे के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता अलविदा कह रही थी। उनके रोने में ऐसा दर्द था कि सुनने वालों के कलेजे फटते महसूस होते थे। करबला की वो सुबह शायद तारीख की सबसे गमनाक सुबह थी। जब लश्कर यजीद करबला से रवाना हो गया तो शहादत के दूसरे या बाज़ रिवायतों के मुताबिक तीसरे दिन कबीला बनु असद के लोग वहां पहुंचे। ये लोग करिए गाजरिया में रहते थे जो दरियाए फरात के किनारे वाक़ था।
उन्होंने मैदान करबला में बिखरे हुए शुहदा के मुकद्दस अजसाद को दफन किया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के तने मुबारक को एक अलहदा जगह दफन किया गया, जबकि बाकी शुहदा को एक इज्तिमाई मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया। इधर अहले बैत नबूवत का लिटा हुआ काफिला 11 मुहर्रम को कूफा पहुंचा, मगर शुहदा के मुकद्दस सर उस काफिले से पहले ही कूफा पहुंचाए जा चुके थे। रिवायतों के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सर अनवर खूली बिन यजीद के पास था। वो रात के वक्त कूफा पहुंचा, मगर उस वक्त कसरे अमारत का दरवाज़ा बंद हो चुका था। चुनाचे वो सर मुबारक को अपने घर ले गया। उस जालिम ने एक बड़े बर्तन के नीचे सर अनवर को छुपा दिया, फिर अपनी बीवी नवार के पास जाकर फख्र से कहने लगा, मैं आज तुम्हारे लिए दुनिया भर की दौलत लाया हूँ। देखो, हुसैन बिन अली का सर हमारे घर में है। ये सुनकर नवार कांप उठी। उसने गुस्से और नफरत से कहा, खुदा तुझे बर्बाद करे। लोग सोना चांदी लेकर आते हैं और तू फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ले आया है। खुदा की कसम, अब मैं कभी तेरे साथ नहीं रहूंगी। ये कहकर वो अपने बिस्तर से उठी और जहां सर मुबारक रखा था वहां जाकर बैठ गई। रिवायतों में आता है कि वो सारी रात गम और बेचैनी की हालत में रही। फिर जब सुबह हुई तो खूली वो मुकद्दस सर लेकर इब्न ज़ियाद के दरबार की तरफ रवाना हो गया। कूफा के कसरे अमारत में इब्न ज़ियाद का दरबार सजा हुआ था। लोग जमा थे, सिपाही खड़े थे और फजा में खौफ और खामोशी फैली हुई थी। उसी दरबार में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का मुकद्दस सर अनवर एक तश्त में रख कर लाया गया। ये वो सर था जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से चूमा करते थे। आज वही सर जालिमों के दरबार में रखा हुआ था। इब्न ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। वो बेअदबी के साथ आहिस्ता आहिस्ता उस छड़ी को इमाम आली मकाम के लबों और दंदाने मुबारक पर लगा रहा था। फिर गुरूर से कहने लगा, मैंने हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से ज्यादा हसैन और जमील शख्स नहीं देखा। ये मंजर देखकर वहां मौजूद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु तड़प उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दर्द से भरे लहजे में फरमाया, ए इब्ने मरजाना, ये छड़ी इन मुबारक लबों से हटा ले। उस ज़ात की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं लबों को चूमते देखा है। ये कहते कहते हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु जार व कतार रोने लगे। इब्न ज़ियाद ने गुस्से से कहा, खुदा तुझे बहुत रुलाए। अगर तू बूढ़ा न होता और तेरी अक्ल जाती न रहती तो मैं तेरा सर कलम कर देता। हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सुन, मैं तुझे इससे भी ज्यादा सख्त बात सुनाता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हसन उनके दाएं जानू पर थे और हुसैन बाएं जानू पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के सरों पर हाथ फेरते और दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं उन्हें तेरी उम्मत के नेक लोगों के सुपुर्द करता हूँ। फिर ए इब्न ज़ियाद, बता, तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत के साथ ये कैसा सलूक किया है? फिर हजरत ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए अहले कूफा, खुदा तुमसे कभी राजी न हो। तुमने फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया और इब्ने मरजाना जैसे शख्स को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। अब ये तुम्हारे अच्छों को कत्ल करेगा और बरों को छोड़ देगा। ये कहकर वो रोते हुए दरबार से बाहर निकल गए। रिवायतों में आता है कि हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने फरमाया, हुसैन रजी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुशाबे थे। वो फरमाते हैं कि इब्न ज़ियाद छिड़ी से इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की नाक मुबारक की तरफ इशारे कर रहा था और मैं ये मंजर देखकर कांप उठा था। इसी दौरान एक शख्स जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कातिलों में शामिल था, फख्र से कहने लगा, मेरे ऊंटों को सोने और चांदी से भर दो। मैंने एक बहुत बड़े सरदार को कत्ल किया है। मैंने उस शख्स को कत्ल किया है जो हस्ब व नसब में सबसे अफजल था। ये सुनकर इब्न ज़ियाद भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर तेरे नज़दीक वो इतने ही अजीम थे तो फिर तूने उन्हें कत्ल क्यों किया? फिर उसने हुक्म दिया और उसी शख्स की गर्दन उड़ा दी गई। यूं जुल्म के उस दरबार में भी कभी कभी हक की एक चिंगारी जालिमों के चेहरों पर खौफ बनकर जाहिर हो जाती थी।
फिर अहले बैत नबूवत के बाकी मांदा अफराद को इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कनीज़ों जैसा सादा और पुराना लिबास पहना हुआ था, ताकि जुल्म के इस माहौल में अपनी ज़ात को नुमाया न होने दे। उनके गिर्द चंद ख़वातीन भी मौजूद थीं। इब्न ज़ियाद ने पूछा, ये कौन है? आपने कोई जवाब न दिया। उसने दोबारा पूछा, फिर तीसरी बार भी सवाल किया, मगर खामोशी बरकरार रही। आखिर एक औरत ने बताया, ये ज़ैनब बिन्ते फातिमा है। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने जहर भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, खुदा का शुक्र है जिसने तुम्हें रुस्वा किया और तुम्हारे घर वालों को झुटलाया। शेर खुदा की बेटी ने पूरे वकार के साथ फरमाया, सब तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने की वजह से इज्जत बख्शी, हमें पाकीज़गी अता की जैसा कि हक़ पाकीज़गी है। असल रुस्वाई फासिकों और झूठों के हिस्से में आती है, न कि अहले हक़ के हिस्से में। इब्न ज़ियाद ने तंज़िया लहजे में कहा, तुमने देखा अल्लाह ने तुम्हारे अहले बैत के साथ क्या सलूक किया। सैयदा ज़ैनब ने इत्मीनान से फरमाया, उनके लिए शहादत मुक़द्दर थी, इसलिए वो उस मकाम पर पहुंचे। जल्द ही तुम और वो अल्लाह के हुजूर जमा होगे और उस वक्त असल फैसला होगा। ये जवाब सुनकर इब्न ज़ियाद गुस्से से भर गया और कहा, अल्लाह ने तुम्हारे अहले बैत के सरकश शख्स के जरिए मेरे दिल को ठंडा किया है। ये अल्फाज सुनकर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का दिल जख्मी हो गया। आपने दर्द भरी आवाज में फरमाया, तूने मेरे खानदान के मर्दों को कत्ल किया, मेरी शाखें काट दें, मेरी जड़ें उखाड़ दें। अगर तेरा दिल उसी से ठंडा हुआ है तो फिर तेरा अंजाम भी करीब है। इब्न ज़ियाद ने तंज किया, तुम्हारे वालिद तो बड़े शुजा थे। सैयदा ने वकार से जवाब दिया, औरत को शुजात से क्या वास्ता। उसी दौरान इब्न ज़ियाद की नज़र हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ी अल्लाह अन्हु पर पड़ी। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आपने फरमाया, अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। इब्न ज़ियाद ने कहा, क्या अल्लाह ने अली बिन हुसैन को कत्ल नहीं किया? आप खामोश रहे। उसने दोबारा कहा, बोलते क्यों नहीं? आपने सुकून से कुरान की आयत तिलावत फरमाई, अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है। ये सुनकर इब्न ज़ियाद और ज़्यादा बरहम हुआ और कत्ल का हुक्म देने लगा। ये मंजर देखकर सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बेकरार हो गईं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु को सीने से लगा लिया। आपने दर्द भरी आवाज़ में फरमाया, क्या अभी तक हमारे खून से तुम्हारा दिल नहीं भरा? सैयदा ने इल्तिजा की कि अगर कत्ल करना है तो उन्हें भी साथ कत्ल कर दिया जाए, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतहाई सुकून और वकार के साथ फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो तो इन ख़वातीन के लिए किसी मुत्तकी शख्स को मुकर्रर कर दो जो उन्हें इज्जत के साथ वापस पहुंचा दे। ये सुनकर इब्न ज़ियाद कुछ देर खामोश रहा और फिर हुक्म दिया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु को औरतों के साथ छोड़ दिया जाए। यूं इब्न ज़ियाद के दरबार में जुल्म, गुरूर और ताकत का आखिरी वार भी मुकम्मल हुआ, मगर इसके बावजूद अहले बैत नबूवत के वकार और सब्र ने तारीख के चेहरे पर एक ऐसा नक्श छोड़ दिया जो कभी मिट नहीं सकता। ये वो लम्हा था जहां जुल्म अपनी इंतहा पर था, मगर हक फिर भी खामोशी में बोल रहा था। और इसी दर्दनाक काफिले के साथ करबला की ये दास्तान अपने अगले मरहले की तरफ बढ़ती है, जहां कूफा की गलियां, इब्न ज़ियाद की सियासत और अहले बैत की सब्र भरी आजमाइशें मजीद सामने आएंगी। अगले हिस्से में देखेंगे कि कूफा के बाजारों में असीराने करबला का क्या मंजर था और लोगों के दिलों पर क्या असर पड़ा।